घटना ये है दो पासे को फेंकना, ठीक है। अब घटना है अपने पास दो पासे को फेंकना था। दो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम हो सकता है। एक पासा में तो आप देखें कि एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, इतना आएगा एक पासा के लिए। लेकिन दो पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, एक साथ दो पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, या एक पासा को दो बार फेंकना बराबर बात है, ठीक है। तो देखिए इसमें परिणाम क्या आएगा। मान लीजिए कि पहला पासा पर एक आएगा तो हो सकता है दूसरा को पासा पर एक आ जाए, संभावना हो सकता है पहला पासा पर एक आया हो, दूसरा पर दो आया हो सकता है पहले पासा पर एक आया हो, दूसरा पर तीन आया हो सकता है पहले पासा पर एक आया हो, दूसरा पर चार आया हो सकता है पहले पासा पर एक आया हो और दूसरा पर पांच आया हो सकता है पहले पासा पर एक आया हो, दूसरा पर छह आया या हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो, दूसरा पर एक आया हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो और दूसरा पर दो आया हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो और दूसरा पर तीन आया हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो और दूसरा चार आया हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो और दूसरे पासा पर पांच आया हो सकता है पहले पासा पर दो आया हो और दूसरे पासा पर छह आया हो सकता है, या हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो और दूसरा पासा पर एक आया हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो दूसरा पासा पर दो आया हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो दूसरा पासा पर भी तीन आया हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो दूसरा पासा पर चार आया हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो और दूसरे पासा पर पांच आया हो सकता है पहले पासा पर तीन आया हो दूसरा पासा पर छह आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरा पासा पर एक आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरा पासा पर दो आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरा पासा पर तीन आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरा पासा पर चार आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरे पासा पर पांच आया हो सकता है पहले पासा पर चार आया हो दूसरा पर छह आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो दूसरे पर एक आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो दूसरा पर दो आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो दूसरे पासा पर तीन आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो और दूसरे पर चार आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो दूसरे पर भी पांच आया हो सकता है पहले पासा पर पांच आया हो दूसरा पर छह आया हो। ये सब संभावना हो सकता है। एक और संभावना हो सकता है पहले पासा पर छह आया हो दूसरे पर एक आया हो, पहले पासा पर छह आया हो दूसरा पर दो आया हो, पहले पासा पर छह आया हो दूसरे पर तीन आया हो, पहले पासा पर छह आया हो और दूसरे पर चार आया हो, पहले पासा पर छह आया हो और दूसरे पर पांच आया हो, पहले पासा पर छह आया हो दूसरे पर छह आया हो सकता है। तो इतना जो है ये संभावना है अंक आने की, ठीक है। कोई भी आ सकता है लेकिन हाँ इतना ही आ सकता है। आप कितना दिमाग लगा लीजिए, इससे बेसी नहीं आ सकता है, ठीक है। दो पासा को जब हम फेंकते हैं या उछालते हैं या टॉस करते हैं तो क्या होगा, इतना ही आएगा, उससे ज्यादा एक भी अंक अब नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा न कम, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम, वो हम एक बार लिख देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसका जवाब अब देना है। देखिए पहला है कि प्रायिकता दोनों पासे पर समान अंक आने की। तो प्रायिकता बताना है कि दोनों पासे पर समान अंक आने की। तो दोनों पासे पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, तो समान अंक आने की देखिए आप ये वाला लाइन में देखिएगा तो यहाँ जो है दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। फिर ये वाले लाइन में देखिएगा आप तो दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। फिर ये वाले लाइन में अगर ये लाइन में देखिए आप तो ये जो है दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। फिर ये वाले लाइन में देखिए यहाँ पे दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। फिर ये वाले लाइन में देखिए यहाँ पर दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। फिर ये वाले लाइन में देखिए यहाँ पे दोनों पासे पर समान अंक आया हुआ है। तो अनुकूल क्या गो हुआ, ऊपर का वाला में एगो, दू गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। तो छह गो हुआ तो अनुकूल हुआ छह, और कुल तो 36 गो है, क्योंकि दो पासा को हम दो पासे को एक साथ उछाले या दो पासे को एक साथ फेंके तो कुल परिणाम 36 को आया। कुल जो परिणाम है कुल परिणाम 36 है, ठीक है 36। देखिए इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला होता है 6 पर पावर n,
ठीक है। इसका फार्मूला होगा, अगर दो पासे को फेंकने के लिए बोले, 3 को 4 को 5 को जितने को फेंकने के लिए बोले, तो इसका फार्मूला होगा 6 पर पावर n। ठीक है, तो n जो हो जाएगा, n पासों की संख्या है, पासों की संख्या। ठीक है, तो 6 है तो 6 हम एक पासे को 2 बार फेंके हैं, तो इसका पावर 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 36। तो कुल परिणाम 36 हो गया। ठीक है, अगर एक बार फेंकते तो 6 n का मान, एक बार फेंकिएगा तो n का मान 1 होगा, तो 6 का 6, तो जो कि देखिए एक बार फेंकिएगा तो 6 गुना आएगा, 2 बार फेंके तो 36 को आया। तो अब यहाँ से इसका जवाब दीजिए, परीक्षता दोनों पासे पर समान अंक आने की। दोनों पासे पर समान अंक आने की, तो आपको पता है कि ई लाइन में एगो है, ई लाइन में एगो है, फिर ये लाइन में यहाँ पर एक है, फिर ये लाइन में यहाँ पर एक है, फिर यहाँ ये लाइन में यहाँ पर एक है, ई लाइन में यहाँ पर एक है। तो टोटल जो है अनुकूल दोनों पासा पर समान अंक आने की संभावना कै बार है, तो ये है अपने पास 6 बार। तो 6 बट्टा कुल जो है 36 है, तो 36 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 36 वो काट दीजिए, चिकू 36, तो 1/6 आ गया। ठीक है, अगला है परीक्षा अंकों का योग 7 हो। देखिए एगो बात आपको बताते हैं, अंकों का योग वाला बात जब भी बोला जाए तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। ऐसे आइएगा तो योग करिएगा तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे आइएगा तो आपको 3 मिलेगा, ऐसे आइएगा तो आपको 4 मिलेगा, ऐसे आइएगा तो आपको 5 मिलेगा, ऐसे आइएगा तो आपको 6 मिलेगा, ऐसे आइएगा तो आपको 7 मिलेगा, फिर ऐसे आइएगा तो आपको 8 मिलेगा, फिर ऐसे आइएगा तो आपको 9 मिलेगा। ये योग है, ठीक है, सबका योग है। ये ऐसे फिर आ जाइएगा तो आपको 10 मिलेगा, फिर ऐसे आइएगा तो आपको 11 मिलेगा, फिर ऐसे आइएगा तो आपको 12 मिलेगा। ये सब योग है। यहाँ पर जो है इसका योग 2 है, और यहाँ से यहाँ तक में जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसका योग 3 मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक में है योग, या समझिए सिंपल समझिए कि जिसका योग 2 है, जिसका योग 2 है वो 1 बार है। ठीक है, दोनों पासा का परिणाम 1 बार है जो 2 आ रहा है, फिर 3 मिलेगा जो 2 संभावना है जो योग 3 मिलेगा। देखिए योग 4 आए उसका कुल संख्या है 3, योग 5 आए उसका कुल संख्या है 4। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए परीक्षा अंकों का योग 7 हो, तो अंक का योग 7 यहाँ पर है। ये जो लाइन में जितना कटा हुआ है सबका योग 7 है। ठीक है, देखिए कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो। तो आप कहिएगा 6 बट्टा कुल है 36, अनुकूल 6, अंकों का योग 7, अंकों का योग 7 चाहिए। तो 7 वाला जो है वो केस है अपने पास 6 गो, और कुल जो होता है नीचे वो टोटल है कुल 36 गो। तो 36 फिर काटिएगा 1/6 ही, 1/6 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, अब है परीक्षा अंकों का योग 10 हो, तो अंकों का योग 10, ये देखिए यहाँ पर 10 है, तो इसमें कै गो केस है, 1 2 3 केस में अंकों का योग 10 आ रहा है, तो अनुकूल हो जाएगा 3, और टोटल है आपका 36। तो 36 यानी ये काटिएगा तो आ जाएगा 1/12। फिर उसी प्रकार अंकों का योग अभाज्य हो, तो अभाज्य हो, देखिए योग अभाज्य पूछ रहा है, अंकों का योग अभाज्य हो, तो यहाँ योग किए हैं तो 2 आया है, तो ये अभाज्य है, सही बात है। उसके बाद यहाँ योग किए हैं तो अभाज्य आया है, जो कि 3 अभाज्य होता है, सही बात है। सबसे छोटा सा अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है, 2, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा और 13 आएगा, लेकिन इसमें तो योग बाढ़ ही तक है। तो इतने में ना खोजना है आपको कि अभाज्य जो है, अभाज्य 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, तो उसकी संख्या कितना है। ठीक है, तो ये एक होगा, फिर एक ये हुआ, फिर यहाँ से एक है, फिर उसके बाद ये हुआ, नहीं सॉरी ये नहीं हुआ, ये हुआ, उसके बाद फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, बस इतना ही अभाज्य संख्या। अब इसमें अंक गिन लीजिए, इसमें केस गिन लीजिए कि कितना केस में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 केस है। ठीक है, तो 15 बट्टा अनुकूल 15 बट्टा कुल होता है 36। तो ये 5 और 12 36, यानी 5/12 आ जाएगा। ठीक है, 5/12 आ गया इसका। उसके बाद बोला है
करेक्ट अंकों का योग सम हो तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 12। अपने पास 12 ही तक है योग, तो 12 तक में देखिए कौन है, तो ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, ये केस एक बार ये केस हो जाएगा, उसके बाद फिर ये केस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये केस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये केस हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। अब इसमें गिनिए कि टोटल केस कितना है अपने पास, तो एक के बाद 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 17 17 18 18 तो 18 आ रहा है, तो 18 अनुकूल 18 है और कुल है 36, तो 18/36 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बोले अंकों का योग विषम हो तो विषम हो जाएगा। विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13, तो अपने पास तो 12 ही तक है, तो इतना में देखिए केस क्या गो बन रहा है, तो एक वाला भी नहीं है, तो 3 से देखिए ये यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद फिर 5, तो देखिए विषम एक ये 3 वाला हो गया, उसके बाद ये 5 वाला हो जाएगा, उसके बाद ये 7 वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 वाला हो जाएगा, उसके बाद 11 वाला हो जाएगा। तो टोटल केस गिन लीजिए क्या है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 जो है अनुकूल परिणाम है। अंकों का योग विषम आने का कुल केस 18 को है, तो अनुकूल 18 हो गया और कुल 36, तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद है कम से कम एक पासे पर अंक 6 हो। देखिए अगला है कि कम से कम एक पासे पर अंक 6 हो, तो एक पासा पर अंक कम से कम 6 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से ये वाला लीजिए, इसमें पूरा जो है एक पासा पर तो कम से कम 6 है। ये कम से कम का मतलब हुआ कि एक बार 6 दिख जाना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वाला में बार बार हम इस पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। कम से कम एक पासे पर 6 हो, तो एक पासा पर 6 होना ही चाहिए, दोनों पर हो गया तो अच्छा बात है इसको। ठीक है, कम से कम एक, लेकिन दुइयों को होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर इसलिए हम बार बार जोड़ दे रहे हैं कम से कम वाला में। तो देखिए कम से कम एक पासे पर 6 हो, तो ये पूरा लाइन होगा और उसके बाद यहाँ से ये पूरा लाइन होगा। ठीक है, ये पूरा लाइन हो गया। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ तो 11 बट्टा हो जाएगा अनुकूल 11 और टोटल है कुल 36, 11/36, यही वही कटेगा नहीं। अंकों का गुणनफल 18 हो, तो अंकों का गुणनफल 18 कब कब हो सकता है? पासा पर तो 1 से लेकर के 6 तक अंक होगा। ठीक है, तो देखिए 18 या तो 3 रहे और 6 रहे, तो इसको गुना करिएगा तो 18 आ जाएगा, या फिर इसको उलट दीजिए, पहले वाला पर 6 दूसरे वाला पर 3, तो भी 18 पूर जाएगा, तो 2 केस हुआ और पूरेगा 18। तो देखिए 3 पहले वाला पर 3 आया, दूसरे वाला पर 6 आया, तो इसका गुणनफल 18 पूर जाएगा। या फिर पहले वाला पर 6 आया, दूसरे वाला पर 3 है, तब 18 पूर सकता है। तो मात्र 2 केस है, देख रहे हैं आप यहाँ से देख लीजिए, 3 6 एक ये रहा और उसके बाद 6 और 3, तो 6 और 3 एक ये रहा, ये देखिए। ठीक है, बस 2 केस में 18 पूरेगा, तो अनुकूल हो गया 2 और कुल हो जाएगा 36, तो कट क्या जाएगा 1/18। उसके बाद अगला है करेक्ट अंकों का योगफल 18 हो। अंकों का योगफल 18 हो, तो योगफल 18 पुराना है। आप बताइए 12 तक तो योगफल तो 12 ही तक पूरा है, क्योंकि एक पासा में अंक होता है 6 तक और दूसरा में भी अंक होगा, दोनों पासा में तो अंक 6 तक होगा ना। तो पहला वाला में 6 आएगा, अधिकतम 6 आएगा, दूसरा वाला मान लीजिए अधिकतम 6 आएगा, तो 12 ही ना पूरा, ऐसे आगे कहाँ जाएगा? तो ये बात जो है ये संभव नहीं है इसमें, तो ये हो गया असंभव हो गया। तो ये अनुकूल परिणाम 0 और कुल 36, तो यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है करेक्ट अंकों का योगफल 20 हो। अंकों का योगफल 20 हो, तो अंकों का योगफल 20 नहीं आ रहा है। अंकों का योगफल 20, तो 20 तो फिर नहीं मिलेगा, तो 0/36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब इससे जो क्वेश्चन सब बना वो बना दिए और इससे आपको और बेहतर समझ आया होगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन रहा। अब हम आते हैं
मान लीजिए कि थैला है, थैला में लाल पीला हरा कुछ गेंद है, वहां से गेंद निकालना है, पीले या लाल एक गेंद निकालना है, उसका प्रयोगता क्या होगा। ठीक है, तो वो लिए है 5 लाल 3 काली व 2 सफेद गेंद निकालने की। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि देखिए पहला है प्रयोक्ता लाल गेंद होने की, तो प्रयोक्ता लाल गेंद होने की, मान लीजिए कि एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंद है, 3 काली गेंद है और 2 सफेद गेंद है, उसमें सब फेंटा हुआ है। ठीक है, एकदम फेंटा हुआ है, उसमें से निकालना है लाल गेंद होने की। तो लाल गेंद होने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो लाल की संख्या 5 है, अनुकूल हुआ 5, कुल जो है ये 5 और 3 8 और 2 10, कुल है अपने पास, कुल है 10। ठीक है, तो अनुकूल 5 और कुल 10, तो 5/10 यानी 1/2। फिर अगला है एक काली गेंद होने की, तो काली गेंद की संख्या तो 3 है, तो अनुकूल हो जाएगा 3 और कुल हो जाएगा 10। अगला है 2 सफेद गेंद होने की, अगला है 2 सफेद गेंद होने की, तो सफेद गेंद की संख्या 2 है, तो 2 और कुल है 10, तो हो जाएगा 1/5, काट पीट के 1/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है पीली गेंद होने की, तो पीली गेंद, देखिए पीली गेंद तो इसमें है ही नहीं, पीली गेंद इसमें नहीं है, तो ये इसकी प्रयोक्ता 0 हो जाएगा। ठीक है, पीली गेंद इसमें नहीं है, तो ये हो गया असंभव घटना, तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0 और कुल हो जाएगा 10, तो यानी 10 आ जाएगा। बुलाए थे क्या? तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये असंभव घटना है, इसमें वो है ये नहीं है। अब अगला है एक लाल या एक सफेद। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, एक लाल या एक सफेद, तो लाल है अपने पास 5 और सफेद है अपने पास 2, तो 5 और 2 7, तो अनुकूल हो गया 7 कुल हो गया 10। ठीक है, अगला है सफेद गेंद के अलावा कोई गेंद, माने सफेद गेंद के अलावा, माने ये नहीं लेगा सफेद, उसके बाद अलावा जो है सो, तो अलावा 5 लाल और 3 काली, तो अनुकूल 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा 10, इसको कटिएगा तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला है एक लाल या एक काली गेंद होने की, एक लाल या एक काली, तो लाल अपने पास 5 गो है, काली अपने पास 3 गो है, तो 5 3 8, अनुकूल 8 हो गया और कुल हो गया अपने पास 10। ठीक है, काट पीट करके ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब एक और देखते हैं जिसमें ताश वाला हो जाएगा। ठीक है, ताश वाला होगा, ये 52 पत्ता होता है ताश का। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है काला और एक होता है लाल, काला और लाल। ताश के 52 पत्ता होता है और ये 2 प्रकार में होगा, काला होगा और लाल होगा। तो काला का पत्ता 26 गो होगा और लाल का पत्ता 26 गो होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें काला भी होता है 2 प्रकार का, काला भी 2 प्रकार का होता है। इसमें होगा पहला हुकुम, हुकुम हो जाएगा चीरी। ठीक है, काला होता है 2 प्रकार का, हुकुम चीरी, और ये भी इसका भी 13 पत्ता होता है, इसका भी 13 पत्ता होता है। और ये है लाल, लाल में हो जाएगा पान और ईंट, इसका भी 13 पत्ता होगा, इसका भी 13 पत्ता होगा। अब ध्यान से समझिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हुकुम का होगा इक्का दुक्का तिक्का चरका पच्चा छठा सहता अहठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। हुकुम का हुआ इक्का दुक्का तिक्का चरका पचका छठा सहता ऐठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम, 13 गो हो गया। इसका भी उसी प्रकार से होता है, चीरी का भी इक्का दुक्का तिक्का चरका पचका छठा सहता ऐठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। ठीक है, इसका भी हो जाएगा पान का उसी प्रकार होगा, इक्का दुक्का तिक्का चरका पचका छठा सहता ऐठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। ठीक है, बादशाह बेगम गुलाम।
उसी प्रकार इसका भी होगा, इक्का दुक्का तिक्का चरका पचका छट्टा सहता ऐठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम गुलाम। तो यहाँ से क्या समझे कि ताश के 52 पत्ता होता है, ये 2 प्रकार का होता है, काला लाल होता है। लाल भी 2 प्रकार के होता है, काला भी 2 प्रकार के होता है। तब काला में होगा हुकुम चीरी, ये इसका 13 पत्ता होगा, चीरी का भी 13 पत्ता होगा। सेम पत्ता जो इसका होगा सेम इसका भी होगा। उसी प्रकार लाल का भी 2 प्रकार होगा, पान और ईंट। तब पान का भी 13 पत्ता होगा और ईंट का भी 13 पत्ता होगा। तो दोनों का जो है 13-13 होगा और समान पत्ता होगा दोनों का। तो इतना जो पत्ता है ये आपको हुकुम के भी है, चीरी का भी उतना ही पत्ता है, पान का भी उतना ही पत्ता है, ईंट का भी उतना ही पत्ता है। ठीक है। और इसमें जो होगा बादशाह बेगम गुलाम, जिसे यहाँ पर हो गया 4 गो हो जाएगा आपका बादशाह, बादशाह 4 गो बादशाह होगा, क्योंकि हुकुम का बादशाह, चीरी का बादशाह, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, 4 गो बादशाह हुआ। उसके बाद 4 गो बेगम हो जाएगा, 4 गो बेगम। उसके बाद फिर 4 गो हो जाएगा गुलाम। ठीक है। इस सब को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड या उसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन हम लेते हैं, जो ये क्वेश्चन को जवाब देना है। देखिए पहला है परीक्षा एक हुकुम का पत्ता, तो एक हुकुम का पत्ता। ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है एक हुकुम का पत्ता। तो एक हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता बोला गया है, तो हुकुम का पत्ता जो है ये अपने पास 13 गो है। हुकुम का पत्ता अपने पास 13 गो है, तो 13 बट्टा कुल है, कुल अपने पास 52, तो हो जाएगा 52। ठीक है। इसको जब काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा परीक्षा एक ईंट का पत्ता। अगला है कि परीक्षा एक ईंट का पत्ता। तो ईंट का पत्ता बोला है, तो देखिए ईंट अपने पास जो है ये रहा। ठीक है। ईंट का पत्ता होता है 13 गो, तो फिर हो जाएगा 13/52, फिर हो जाएगा 1/4। इसका कुछ क्वेश्चन सब लिख दिए हैं, अब इसका जवाब देना है। ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है परीक्षा एक हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता जो है, देखिए ये हुकुम है, हुकुम में होता है 13 गो पत्ता। ठीक है। 13, तो यहाँ पर अनुकूल हो गया 13, तो 13 बट्टा कुल जो है ये 52 है। ठीक है। तो ये कटिएगा तो 1/4 मिल जाएगा। फिर है इसका अगला परीक्षा एक ईंट का पत्ता। तो ईंट का पत्ता देखिए ईंट वाला जो है ये है, इसका भी संख्या 13 गो है, तो अनुकूल हो गया 13 और टोटल है 52, तो 52 हो जाएगा। तो फिर कटिएगा तो 1/4 मिलेगा, कटपीट के 1/4 आ जाएगा। अगला है परीक्षा एक बादशाह का पत्ता। परीक्षा एक बादशाह का पत्ता, तो बादशाह देखिए बादशाह जो है अपने पास ये है, तो बादशाह देखिए ये यहाँ पर सिर्फ बोला है परीक्षा एक बादशाह का पत्ता, सिर्फ बादशाह बोला ही नहीं, बोला है कि हुकुम का बादशाह, चीनी का बादशाह, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, सीधे बादशाह बोला है। तो बादशाह की कुल संख्या 4 गो है, सब में कई गो है ना, तो अनुकूल हो गया 4 और कुल हो गया 52, तो इसको कटिएगा तो 1/13। अब देखिए अगला है एक गुलाम का पत्ता। तो गुलाम देखिए गुलाम जो है ये रहा, लेकिन ये नहीं ना बोला है कि हुकुम का गुलाम, चीनी का, पान का, ईंट का, नहीं बोला, सीधे पूछा है कि गुलाम का पत्ता। तो गुलाम भी 4 को होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/52, जो किया जाएगा फिर 1/13, 1/13। अब देखिए अगला है एक लाल रंग का पत्ता। अब परीक्षा बताना है एक लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग सीधे बोला गया है, तो लाल रंग का पत्ता होता है 26 गो, तो 26 बट्टा अनुकूल हो गया 26, तो 26/52 यानी 1/2, कटपीट के 1/2 आएगा। अगला है
एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, चेहरा बना है वो पत्ता बोला गया है। तो चेहरा वाला देखिए आपको पता है ना, इसी को बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड। ठीक है, देखिए तो यहाँ से होगा बादशाह बेगम गुलाम। ये नाम नहीं खोला है कि हुकुम का, कि चीनी का, कि पान का, ईंट का नाम नहीं खोला है। तो तस्वीर वाला पत्ता जो होता है यानी चेहरा वाला 4 गो, फिर बेगम होगा 4 गो और फिर गुलाम होगा 4 गो। तो 4 4 8 4 12 गो हो जाएगा। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता जो होगा ये कुल होगा 12 गो। ठीक है, तो यहाँ से होगा 12 अनुकूल 12 हो गया, कुल हो गया 52। तो यहाँ से ये आ जाएगा, कटपीट करिए इसको। कटपीट करने के बाद आ जाएगा 6/26। ठीक है, अब इसका अगला देखिए, फिर ये क्वेश्चन है पर एक इक्का या एक बादशाह। देखिए इसमें बोला गया एक इक्का एक बादशाह। तो इक्का सोझे बोला गया है। तो इक्का देखिए हुकुम का भी है, चीनी का भी है, पान का भी है, ईंट का भी है। तो सब का इक्का बोला गया, नाम तो नहीं खोला है कि किसका इक्का लेगा, हुकुम का, कि चीनी का या पान का, ईंट का नहीं बोला है। सोझे बोला है एक इक्का या एक बादशाह। तो 4 गो इक्का हो जाएगा और 4 गो बादशाह हो जाएगा, क्योंकि बादशाह भी तो चारों में आएगा। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 बट्टा अनुकूल 8 हो गया, कुल हो गया 52। इसको कटपीट करिए तो देगा 4/26। फिर इसको कटिएगा 2/13। तो 2/13 आ जाएगा। फिर यह है अगला है एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता। एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता ये रहा और ईंट का पत्ता ये रहा। ठीक है, तो हुकुम का पत्ता 13 गो और ईंट का पत्ता 13 गो। या जो बोल रहा है ना, या का मतलब जो पत्ता जितना बार है वो दोनों को जोड़ना है। हुकुम है अपने पास 13 गो और उसके बाद ईंट है अपने पास 13 गो। तो ये दोनों को जोड़िए, या का मतलब वही होता है, दोनों को जोड़िएगा 26 हो जाएगा। तो 26 बट्टा और हो जाएगा, टोटल होता है 52। तो इकट क्या देगा 1/13। उसके बाद है एक हुकुम या बादशाह के पत्ता। एक हुकुम या बादशाह के पत्ता। तो हुकुम तो अपने पास 13 गो है, अब बादशाह बोला गया है। तो बादशाह ये नहीं ना बोला है कि बादशाह किसका लेगा, हुकुम का, कि चीनी का, पान का, ईंट का, किसका लेगा नहीं बोला गया है। तो बादशाह इसमें 4 गो है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पर गलती होने की संभावना हो सकता है। ठीक है, एक हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का तो 13 गो है। ठीक है, अब इनमें से बादशाह बोला गया है। तो बादशाह तो 4 गो है, लेकिन जखनी हम हुकुम का गिने 13 गो तो उसमें से तो बादशाह वाला उखने गिना गया था। ये बात आप ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये बादशाह जो बचा तो 3 गो बचा। तो 13 और 3 हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 16/52। ठीक है, तो इसमें इतना ही ध्यान देना था। बोला था एक हुकुम या बादशाह के पत्ता। एक हुकुम या बादशाह के पत्ता। तो हुकुम लीजिएगा तो 13 गो और बादशाह तो टोटल 4 गो है। लेकिन जब हुकुम का काउंट किए थे तो इसमें भी तो बादशाह गिना गया था। अब बादशाह की संख्या 4 गो है, तो दूसरा बादशाह थोड़ी गिन सकते हैं। इसलिए 13 और बादशाह में 3 गो गिनना होगा। यहाँ से 16/52 आ जाएगा। तो अनुकूल हो गया 16 और कुल हो गया 52। तो देखिए ओवरऑल जितना था आपको पूरा डीपली समझा दिए हैं।